सो दोस्तों आइए अब हम समझते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। उससे पहले मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। तो यहाँ ज़रा देखिए कुछ हम सिमिलैरिटीज़ को देखते हैं। सिमिलैरिटीज़ यानी समानताएं क्या हैं इन दोनों में। दोनों को नाम को पहले पकड़िए। यहाँ दिख रहा है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब एक काम कीजिए, ज़रा बताएं इन दोनों वर्ड्स में जो बड़े बड़े आपको दोनों वर्ड्स दिख रहे हैं, इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो यहाँ पहले तो देख लेंगे आप, ये टेंस दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, दोनों में टेंस है, ठीक है। दोनों में आपको ये कंटिन्यूअस भी दिख रहे हैं, हाँ ये भी दिख रहे हैं। बस आपको चेंज किस चीज़ का दिख रहा है ये आपका प्रेजेंट है, ये तो ये पास्ट हो गया है। तो यानी आपका कुछ हुआ नहीं है, बस हुआ इतना है कि जो प्रेजेंट है वो पास्ट में चेंज हो गया और सब आपके सेम है। और इसके हेल्पिंग ऑफ क्या यूज़ हो रहे थे, प्रेजेंट में क्या हेल्पिंग ऑफ यूज़ हो रहे थे, इज, एम, आर। ये क्या बता रहे थे कि जो काम है आपका प्रेजेंट में है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपके पास्ट में भी आपके एक हेल्पिंग ऑफ्स आते हैं, वॉज और वर, ठीक है। ये जो आपको व ये जो दिख रहा है ये वाला, इसको कई लोग वेर पढ़ते हैं, लेकिन इसको पढ़ा जाता है व, सिर्फ व, ठीक है। वॉज और व, ओके। तो ये जो व और वॉज है ना, ये क्या होते हैं, ये आपके पास्ट की पहचान होती है। इज, एम, आर आपके प्रेजेंट की पहचान होती है और वॉज वर आपके पास्ट की पहचान होती है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब चलिए स्ट्रक्चर को देख लेते हैं ज़रा। यहाँ आप देखेंगे तो सब स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हमने यही पढ़ा था कि सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद आपका ये आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और उसके बाद आ जाएगा हम लोग का ऑब्जेक्ट। हमने यही पढ़ा था ना। तो वहाँ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लग रही थी प्रेजेंट में, इज, एम, आर लग रही थी ना प्रेजेंट में, कंटिन्यूअस में यही लग रही थी ना, उसको हमने चेंज कर दिया वॉज और वर्ब में, और कुछ चेंज नहीं किया। यानी जो हमारा पास्ट में चल रहा था ना, जो प्रेजेंट में चल रहा था, उसको हमने पास्ट में कन्वर्ट कर दी और कुछ नहीं किया। कैसे किया, इन हेल्पिंग वर्ब की मदद से। हेल्पिंग वर्ब थे आपके वॉज और वर्ब, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फिर से एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, वॉज, वर्ब और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट। वॉज किसके साथ, वर्ब किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका आएगा वॉज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका आएगा वर्ब, ठीक है। आई के साथ आपका वॉज ही आता है, ठीक है। आई के साथ भी आपका वॉज ही आएगा। इतना बात आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए अब ज़रा इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लिया जाए। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल है मेरे पास, मैं पढ़ रहा था, ठीक है। हिंदी में पहचान आपको बताता हूँ। हिंदी में जो सेंटेंस का जो हिंदी में जो आपको वाक्य का अंत में रहा है, रही है, रहे, सॉरी रहा रही नहीं आएगा, आ रहा था ना प्रेजेंट में, वही अब आपका आएगा रहा था, रही थी, रहे थे, रहे हो थे, रहे थे, रहे थी, यानी रहा और थी था आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ रहा था, रही थी, इस तरीके से आपका इसमें आ रहा होगा, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में। ये बात आप हिंदी में पहचान रख सकते हो, ठीक है। यहाँ ज़रा देखिए, जैसे कि मैं पढ़ा रहा था, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। उसके बाद मैंने क्या बोला था आपको, ये पास्ट में है, पास्ट का पहचान लगाना पड़ेगा। पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट में सेंटेंस था, रहा था है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पास्ट वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। आई वॉज, यहाँ मैंने लगा दिया आई वॉज। पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रीड, और उसके साथ हमें लगाना होगा ING, आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। अब यहाँ एक और आपको सेंटेंस दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ क्या है, वह लिख रही थी, वह लिख रही थी, रही थी आ गया तो पास्ट में। तो पहले मैं क्या कर दूंगा, ये लड़की है तो मैं लिख दिया सी, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए मैंने कर दिया वॉज। उसके बाद लिखना कर होता है राइट, और उसके साथ हम लोग कर देंगे राइटिंग, सी वॉज राइटिंग, बन गया हमारा सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ नेगेटिव की बात करें। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में कुछ नहीं होता। नेगेटिव में होता ये है, सिर्फ वहाँ आ जाता है नहीं, और कुछ नहीं होता। वह पढ़ रहा था, वह नहीं पढ़ रहा था, मैं कर दूँ तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यानी सिर्फ यहाँ नहीं का चेंज होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वॉज और वर के बाद हम लोग यहाँ लगा देंगे नॉट, और ये बन जाएगा हम लोग का सेंटेंस, ठीक है। जरा देखिए फिर से कैसे बनेगा, मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा था, आई वॉज आएगा आई के साथ, ठीक है। आई वॉज
नॉट आएगा नहीं के सेंस के लिए, नहीं। आई वॉज नॉट, स्पीकिंग होगा, बोलने का इंग्लिश क्या होता है, स्पीकिंग। आई वॉज नॉट स्पीकिंग, ING लग जाएगा, बोलना काम होता है, वर्ब होता है, और उसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो हमने लगा दिया आई वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, हम लिख देंगे यहाँ। तो ये हो गया यहाँ आपका इंग्लिश, और ये बन गया आपका सेंटेंस। ठीक है, कुछ चेंज नहीं हुआ, बस यही हुआ और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, नॉट का ही चेंज यहाँ किया गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तुम जा रहे थे, तुम कहाँ जा रहे थे, तुम जा रहे थे, तुम जा रहे थे तो क्या होगा, तुम का हो जाएगा इंग्लिश यू, और उसके बाद प्लूरल है तो हम लोग लगा देंगे वो, यू व। यहाँ मैंने लगा दिया वर, यू आर नॉट। यहाँ मैंने तुम नहीं जा रहे थे, सॉरी यहाँ आप नहीं कर दीजिए। ठीक है, तुम नहीं जा रहे थे तो यहाँ मैंने लगा दिया नॉट नहीं के लिए, और तुम जा रहे थे, तुम नहीं जा रहे थे, यू आर नॉट गोइंग। ये हो गया हम लोग का सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब आपको कई लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि यहाँ आपने क्या बताया कि हेल्पिंग वर्ब वो जो इज़-एम-आर है वॉज में चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए, जो अफर्मेटिव होता था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, क्या अफर्मेटिव होता था, सब्जेक्ट और प्लस इज़-एम-आर, यही तो हुआ करता था ना, सब्जेक्ट होता था हमारा, यहाँ मैं ज़रा इसको हटा रहा हूँ और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। पहले होता था हमारा सब्जेक्ट इज़-एम-आर, और हमारा हो जाता है मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म ING, और ऑब्जेक्ट होता था ना पहले, कब होता था, हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता था। ये प्रेजेंट का है स्ट्रक्चर, ये प्रेजेंट का है। इसमें आपका बस चेंज यही हुआ है कि इज़-एम-आर को हमने वॉज में कन्वर्ट कर दिया है, इसको पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए, और कुछ नहीं किया। ठीक है, इतना आप ध्यान रख सकते हैं। कई लोगों को ऐसा डाउट आ रहा होगा, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव है, ये पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है। इंट्रोगेटिव में बस ये जो आपको वॉज वर्ड दिख रहा है, अब मैं इसको हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो किसी को, ये मैं अब इसे हटा देता हूँ। तो यहाँ जो होता है आपको वॉज वर्ड दिख रहा है ना, यहाँ ये, इसको अब हम उठा के सब्जेक्ट के पहले रख देंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव में। तो यहाँ देखिए, वॉज वर्ड, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, और हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारा बन गया ये स्ट्रक्चर। अब देखिए एग्जांपल के साथ, क्या तुम आ रहे हो, तो यहाँ क्या, ये मैंने आपको बताया ना, यही सेम लगेंगे, सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा और प्लूरल के साथ वो, तो तुम के साथ हमेशा वो लगता है। ठीक है, तो यहाँ मैं लगा दिया आपके लिए वो, यू, सब्जेक्ट मैंने लगा दिया वो, यू। आना एक वर्ब होती है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी गो, सॉरी आना कम होता है, सॉरी यहाँ आना क्या होगा इंग्लिश, कम, और उसके साथ हम लोग लगा देंगे ING, कमिंग। क्या कर देंगे हम लोग, कमिंग कर देंगे। जो मेरी राइटिंग होगी तो वायु कमिंग। ठीक है, मैं इस पेन को चेंज करता हूँ। ठीक है, वायु कमिंग, और यहाँ हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वायु कमिंग। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है कुछ। क्या वह सो रही थी, तो क्या वह सो रही थी, वह के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, तो यहाँ मैं लगा दूंगा वॉज ही। ठीक है, सॉरी सी है, सी लगेगा, क्यों लगेगा सी, क्योंकि लड़की है ये। ठीक है, वॉज सी स्लीपिंग, वॉज सी स्लीपिंग, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और ये बन गया हम लोग का स्ट्रक्चर, और ये हम लोग का बन गया पूरा ट्रांसलेशन। तो ये हमारा हो गया जहाँ तक मैंने आपको बताया था। तो हमने इंट्रोगेटिव का भी कर लिया। अब डबल इंट्रोगेटिव में क्या कुछ हो जाएगा क्या, नहीं कुछ नहीं होगा। बस ये जो आपका ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इंट्रोगेटिव के बाद, इसके पहले आपको बस आ जाएगा WH फैमिली। क्या आ जाएगा, WH फैमिली आ जाएंगे, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, WH फैमिली आ जाते हैं, और ये आपका बन जाता है डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। अब कैसे, यहाँ देखिए जैसे कि आपको दिख रहा होगा, तुम कब सो रहे थे, तुम कब सो रहे थे, कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन। तो यहाँ मैंने लिख दिया व्हेन, यू के साथ लगता है वो, तो मैंने लगा दिया वो, व्हेन वर यू, उसके बाद मैंने लगा दिया सब्जेक्ट, व्हेन वर यू स्लीपिंग। ये हो गया हम लोग का, बन गया हमारा स्ट्रक्चर सेंटेंस। ठीक है, इस तरीके से यहाँ देखिए, वह क्यों नहीं पढ़ रही है। अब यहाँ नहीं भी आ गया है साथ में, नहीं, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, करना क्या है आपको,
जब नॉट का भी सेंस आने लगा, यानी डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाए सेंटेंस, तब क्या करना होता, कुछ नहीं करना होता, सिर्फ जो हमारा ये होता है ना सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगा देते हैं नॉट, और कुछ नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वह क्यों नहीं पढ़ रही थी, तो वाई, तो क्यों का इंग्लिश हम लोग क्या कर देंगे, वाई सी, सॉरी, यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी तो लगाना है ना, वाई वॉज सी नॉट रीडिंग, और ये हो जाएगा हम लोग का इंग्लिश, ठीक है। तो हम लोग का हो गया, ये बन गया स्ट्रक्चर। तो अब हम लोग का कंप्लीट होता है पास्ट कंटिन्यूअस।